बधाइयाँ देना चाहेंगे? यही बधाइयाँ तो ऑफकोर्स देने के लिए यही आए हैं। पर्सनली बधाई दूंगा कि आई थिंक शायद वो एक दो ही कलाकार हैं जो लगातार बीजेपी से लगे रहे, विनोद जी, शत्रु जी, हेमा जी, और लगातार जीतते भी रहे, और इस बार भी जिस मार्जिन से वो जीते शायद किसी ने जीता। बस इसी बात का मुझे बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट का पोस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि ही इज समवन हु इज वेरी वेरी केपेबल, वेरी वेरी कमिटेड, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आई थिंक we'll see in October what happens. Change, बदलाव तो सारे देश में ही हो चुका है, और लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, तो आई थिंक आई लव दैट टू कंटिन्यू। अन्ना, बजट आने वाला है, बजट में आप कैसी उम्मीद करते हैं? एज अ आम आदमी आपको क्या लगता है किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, और एंटरटेनमेंट को भी लेके इंडस्ट्री बहुत परेशान है जिससे कि टैक्सेस लगे? पहले मैं कहूँगा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंटरटेनमेंट टैक्स तो अबॉलिश ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर द वंस हु आर एंटरटेनिंग द पीपल एंड बीइंग मैक्सिमम बर्डन विद टैक्सेस। एजुकेशन स्पेशली फॉर विमेन, वाटर, पावर, बेसिक्स जो हमारी नीड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए कि जो पैसे बाहर है वो अंदर आ जाए, रुपी स्टेबलाइज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ, बट होपफुली लग तो ऐसा ही रहा है कि बदलाव बहुत आएगा। थैंक यू। फिर से आगे चाहेंगे कि आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं। किस तरीके की बधाइयाँ देना चाहेंगे शत्रु जी की इतनी ऐतिहासिक जीत पर? थोड़ा सा नीचे कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। देखिए भाई, हमारी तो उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो उनकी कामयाबी पे हमें तो बधाई देनी ही है, और वही देने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस ऐसा कोई शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो शत्रु जी के साथ? ऐसा कुछ? अरे, हम लोग एक ही वक्त में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। वो पूना से आया था और मैं भोपाल से, और हम लोग साथ नौकरी ढूंढते थे, कॉरिडोर में उसके फेमस महालक्ष्मी में घूमते थे। कई बार खाना भी नहीं होता था पेट में दोनों के। अजीब अजीब दिन देखे हमने साथ में। एंटरटेनमेंट बीट के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल बीट में भी बहुत अच्छा काम किया, जय जयकार हो रही है जगह जगह पे, तो आप भी कुछ ऐसा खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाहेंगे? अभी तो उन्हें जाके एक्सप्लोर करूँगा। सवाल है आपसे भी जानना चाह रहा था किस तरह की बधाई देंगे, और पहले इसका जवाब दीजिए, फिर एक और सवाल था। शत्रुघ्न जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर उन्होंने किसी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करते हैं। एक बात जो हमारे लंबे रिश्ते में जो मेरे दिल में घर कर गई है, वो ये कि हमारे घर पे जो लड़का काम करता है, श्रवण, उसके बेटे के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई थी, और पटना के करीब एक गांव है जहां वो है, और उनको किसी तरह से डॉक्टर के पास वो बच्चे को पहुंचाना था। और फिर हमने शत्रुघ्न जी को फ़ोन किया, और उन्होंने रातों रात इसका इंतज़ाम किया कि वो लड़की को मेडिकल अटेंशन मिली, जिसकी वजह से वो बच्चा आज सही सलामत है। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। आप दोनों से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मतलब नॉट एज ए सेलिब्रिटी, एज ए आम इंसान, आम इंडियन, आपको क्या लगता है बजट आने वाला है, किस तरीके के बदलाव होने ताकि एक आम आदमी भी कह सके अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आ गए? जी सर, आप हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए जी। और अरुण जेटली साहब अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हम यकीन रखते हैं कि कुछ अच्छा ही बजट देंगे। नहीं, लेकिन किस तरीके की चीज़ों पे मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो बजट आने वाला है उसमें ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जिस तरह की ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ अरुण जेटली साहब से। थैंक यू। सर, इधर से सर
बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये ऐसी विक्ट्री बहुत कम लोगों को मिलती है, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वोट्स, और हमारा दिल उनके साथ है और हम जानते हैं कि वो बिल्कुल सही पार्टी भी अब बिल्कुल सही चल रही है और देश का बदलाव आने का वक्त आ गया है। बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, किस तरीके के बजट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप? किस तरीके का बजट आना चाहिए और एक ऐसा आम आदमी को किस चीज़ में राहत मिलनी चाहिए? जो बातें सुनने में आ रही हैं वो सब सही लग रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो ख्वाहिश है लोगों की, जो दिल की बातें हैं लोगों की, वो सुनकर ही इसीलिए तो इलेक्ट हुए हैं और वो ज़रूर ऐसी चीज़ें ले आएंगे जो सबके लिए अच्छा होगा और सबको। लेकिन कोई सेक्टर आप स्पेसिफिकली बता सके आम आदमी को किस चीज़ में? हर तरह से वो प्राइसेस डाउन कराना चाहते हैं, वो ग्रोथ को पोटेंशियल एक इम्पेटस देना चाहते हैं। ये सारी बातें होंगी तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, लड़कियों पे बहुत जुल्म भी हो रहा है, प्रीति जिंटा भी एक विक्टिम हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, ये जैसे आएगा अच्छी बात नहीं है जो अगर ऐसा हुआ है, लेकिन ये अब बहुत जल्द है। सर, आपको नहीं लगता कि प्रीति जिंटा ने राइट स्टैंड लिया ये बात को लेके और कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो लड़कियों को अब्यूज करते हैं, धक्का मारते हैं और परेशान करते हैं, मॉलेस्टेशन? यस, बट ऐसे केसेस में इट इज़ बेटर टू गेट द होल थिंग राइट। ऑफ कोर्स प्रीति जिंटा इज वन ऑफ अस, सो आवर हार्ट्स आर विथ हर एंड वी फुल्ली सपोर्ट हर, सो लेट्स सी द होल थिंग एज इट कम्स आउट। सर, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई आप इंसिडेंट और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपका शत्रु जी के साथ रहा और आपके दिल के बहुत करीब है? हमने 2 फिल्में साथ में बनाई हैं, शान, और उसके बाद एक और फिल्म शाहरुख के साथ हमने बनाई, शाहरुख और रवीना के साथ। बोथ वो वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस और उम्मीद है आगे चल के भी कुछ ऐसा ही अच्छा मौका मिलेगा। सर, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस बता दीजिए जो शत्रु जी के साथ आपका रहा और आपके दिल के बहुत करीब हो। यार, शत्रु जी के साथ तो उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजार दी है ना, तो इसलिए तो उनके हर किस्से लवली मैन एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी इंसान के साथ गुजारा है, तो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही। सर, लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं सर, और प्रीति जिंटा भी उसमें की एक विक्टिम है, तो आप उसके बारे में? हेलो, यस आ रहा हूँ, दिल खड़ी करो, पीछे मत लगी जाना। सर, और लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं और प्रीति जिंटा भी इसकी विक्टिम रह चुकी है। अरे, लड़कियों पे तो जुल्म रामायण के टाइम पे हो रहे हैं, महाभारत से भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो सर, बदलाव कैसे लाओगे इसके ऊपर? बदलाव लाना चाहिए, अभी मोदी साहब आए, उनको बोलो बदलाव लाओ। सर, लेकिन डायरेक्ट उनसे केजरीवाल आया था, वो भी है। नहीं, आप लोग भेजिए ना मैसेज। अच्छा, जब तक लॉ जो है ना कड़क नहीं होगा, जब तक बाप कड़क नहीं होता, औलाद वैसी होती है। उसी तरह जो लॉ है ना वो कड़क होगा, सब सीधे हो जाएंगे। इसलिए तो मैंने पहले ही। लेकिन आप बजट आने वाला है, आपको ऐसा आम आदमी के लगता है किन चीज़ों में आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए? बजट की बजट पूछे साले की बता, फिर भी आम आदमी ये बताएंगे, ये हैंडल बजट एंड ऑल दैट। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं और सेकेंडली जुल्म के अलावा प्रीति जिंटा भी इसकी विक्टिम हो चुकी है, तो उसके ऊपर आप मैं एक गेट टुगेदर में आया हूँ, इस ऑटो से इंटरव्यू के लिए नहीं आया हूँ मैं, तो जरा मुझे होके आने दीजिए तो बात करते हैं। शत्रु जी को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एंड मुझे बड़ी खुशी हुई। शत्रु जी जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में बहुत कामयाबी मिलनी चाहिए और मिली है उनको, तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ, दुआ करूँगा कि उनको कुछ अच्छे पोस्ट भी मिल जाए, कुछ जिम्मेदारी भी मिले और खूब निभाएंगे। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको मतलब हर प्रोड्यूसर इसीलिए पसंद करता है, हर चीज़ बजट में कर देते हैं, तो जी नहीं, मैं और बजट करता हूँ। तो आप इस बार सरकार से किस तरीके का बजट एक्सपेक्ट करते हैं? आम आदमी को कहाँ राहत मिलनी चाहिए? मुझे बहुत विश्वास है मोदी सरकार पर कि वो सेक्टर बताइए सर। आई कांट से सेक्टर, पर जनरली मुझे विश्वास है कि वो ऐसा बजट देंगे जो गरीब लोग, मिडिल क्लास, उस सबको फ़ायदा होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत टैक्स है सर। हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच, नाइस। थैंक यू। फोटो में